inverse of a function. Let f such that set A to set B is a bijective or invertible function, then there exists a unique function g such that b to a. यहाँ देखो f इज सच दैट a to b है, इसका मतलब फॉर ऑल x और y जो होगा, या इसको कहें x1 y1, कोई दो वैल्यू ले लें, इज एलिमेंट ऑफ f होगा। और g कहाँ से कहाँ है, g सच दैट b to a, देन फॉर ऑल y1 और x1 क्या होगा, ये एलिमेंट ऑफ f इनवर्स होगा। यही f इनवर्स क्या है, g है। सो लेट अगर f सेट a से सेट b के पे एक बाइजेक्टिव इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो एक यूनिक फंक्शन g एग्जिस्ट करेगा जो b से, जो जिसका डोमेन b होगा और कोडोमेन a होगा। तो चूंकि बाइजेक्टिव है तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन, तो इसका रेंज भी a होगा। तो अगर इस फंक्शन का x1, y1 एलिमेंट होगा, तो इस फंक्शन का बट ऑब्वियस है ये एलिमेंट पलट जाएगा, a और b देख रहे हो पलट रहा है, तो y1, x1 इसका एलिमेंट होगा, और यही g कहलाता है f इनवर्स। क्लियर? नाउ सम नोट। फर्स्ट, इनवर्स of function exist if and only if it is bijective। यानी इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू रेंज ऑफ f इनवर्स। देखो यहाँ देख रहे हो, ये इसका डोमेन है f का, a सेट a, और ये जो f इनवर्स है जो यहाँ पे g है, इसका रेंज a है। सो जो f का डोमेन होगा वो f इनवर्स का रेंज होगा। सिमिलरली रेंज ऑफ f is equal to domain of f इनवर्स। उसी तरह f का रेंज क्या है, b है, और f इनवर्स जो कि यहाँ g है उसका डोमेन क्या है, b है। तो जो f का रेंज होगा वो f इनवर्स का डोमेन होगा। नाउ graph of fx and f inverse x are symmetric with respect to line y equal to x। जो f इनवर्स और fx का ग्राफ होता है वो y इक्वल टू x के अबाउट सिमेट्रिक होता है। जैसे यहाँ पर हम देखें, ये सेट A है, ये सेट B है, ये फंक्शन f है, यहाँ A1
इसको ले लें यहाँ B1, यहाँ A2, यहाँ लें B2, यहाँ A3 और ये मैप कर रहा है B3 से। तो FA1 इक्वल टू B1, FA2 इक्वल टू B2 और FA3 इक्वल टू B3 है। यानी A1, B1, A2, B2, A3, B3 ये एलिमेंट ऑफ फंक्शन f है। इसको हम ऐसा करें कि ये सेट B है, B1, B2, B3 और ये सेट A है, A1, A2, A3 और ये मेरा फंक्शन f इनवर्स है होगा। FA2 है तो f इनवर्स B2 है होगा। तो ये ऐसा, तो f इनवर्स B1 इज इक्वल टू A1, f इनवर्स B2 इज इक्वल टू A2 एंड f इनवर्स B3 इज इक्वल टू A3। तो यहाँ आप देखें B1, A1, B2, A2 एंड B3, A3 ये एलिमेंट ऑफ f इनवर्स है। दैट मीन्स अगर A1, B1 एलिमेंट ऑफ f है तो B1, A1 एलिमेंट ऑफ f इनवर्स है। नाउ इनवर्स ऑफ अ फंक्शन निकालते कैसे हैं? स्टेप टू फॉलो identifying inverse of फंक्शन। कौन कौन सा स्टेप इन्वॉल्व होगा अगर हमें फंक्शन का इन्वर्स निकालना है? फर्स्ट, राइट द फंक्शन एज y इक्वल टू fx। Second step, try to express x in terms of y. Third, replace x by f inverse x and y by x। यानी फर्स्ट स्टेप ये है कि आप फंक्शन जिस तरह से भी दिया हो उसको लिखने की कोशिश करें y एज अ फंक्शन ऑफ x। क्लियर है? देन ट्राई टू एक्सप्रेस x इन टर्म ऑफ y एंड फाइनल स्टेप, सेकेंड स्टेप के बाद x को f इनवर्स x से रिप्लेस करें और y को x से। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड इनवर्स ऑफ फॉलोइंग बाइजेक्टिव फंक्शंस। फर्स्ट, f such that a to b एंड यहाँ पर f ऐसा ले लो, a ले लेते हैं r प्लस को और b ले लेते हैं r को। तब हम फंक्शन ले रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू एल एन एक्स। तो पहला स्टेप हम लिखें y एज अ फंक्शन ऑफ x। नाउ एक्सप्रेस x इन टर्म ऑफ y। तो x को इन टर्म ऑफ y वैसा लिखेंगे। नाउ रिप्लेस x बाई एफ इनवर्स x। इसको एफ इनवर्स x से रिप्लेस करो और y बाई x। दिस इज द थर्ड स्टेप, ये वाला। सो दिस वन इज द फर्स्ट स्टेप, दिस वन इज द सेकेंड स्टेप, x इन टर्म ऑफ y एंड दिस वन इज थर्ड स्टेप जहाँ पर x को f इनवर्स x से और y को x से रिप्लेस किया गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज y दिया हुआ है
3x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2। तो स्टेप 1, एक्सप्रेस x एज अ फंक्शन ऑफ y। तो हम क्या किए हैं, वाई एक्स प्लस 2y इक्वल टू 3x माइनस 1। इसको उधर लेके चले गए और इसको इधर ले आए, तो y माइनस 3x इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2y। तो इसको फर्दर लिख लें, 3 माइनस वाई एक्स इक्वल टू 1 प्लस 2y। सो x आ गया 1 प्लस 2y बाई 3 माइनस एक्स। नाउ ये हुआ स्टेप सेकेंड। नाउ थर्ड स्टेप, इसको लिख लेते हैं एफ इनवर्स एक्स, और जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ x, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ x। यही हो गया एफ इनवर्स एक्स। थर्ड क्वेश्चन, एफ एक्स इज 3x माइनस 1। तो फर्स्ट स्टेप y बराबर 3x माइनस 1। सेकेंड स्टेप, एक्सप्रेस x एज फंक्शन ऑफ y, and the third and the final step is f inverse x is equal to x plus 1 by 3। यही हो गया आपका f इनवर्स x। फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू 10x प्लस 1। स्टेप 1, y को लिखो 10x प्लस 1। x एज ए फंक्शन ऑफ y एक्सप्रेस करना है, दोनों तरफ log ले लो बेस 10 रख कर। तो यहाँ से log 10x प्लस 1, so it is log 10y x plus 1, so x equal to log 10y minus 1। now step third, f inverse x को रिप्लेस कर दिए और y को किससे करेंगे, x से। so this is the inverse of the function fx। next, fx इक्वल टू 2 to the power x by 2 to the power x plus 1। क्लियर है? तो हम इसको लिख लिए हैं y एज अ फंक्शन ऑफ 2 to the power x 2 to the power x plus 1। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 to the power x y प्लस y बराबर 2 to the power x। इसको इधर लेके चल जाएं, so y equal to 2 to the power x 1 minus y। so 2 to the power x equal to y by 1 minus y। log का बेस रखो 2, बेस रखें 2। नाउ ये हो गया x, यहाँ से थर्ड स्टेप एफ इनवर्स क्या आ जाएगा, लॉग का बेस 2 x बाई 1 माइनस एक्स। क्लियर है? ठीक है। सो बहुत ही सिंपल स्टेप्स है। पहले y एज अ फंक्शन ऑफ x लिख लो, देन कन्वर्ट x as x in term of y, and finally replace x by f inverse x and y by x। जैसे क्वेश्चन है 6th, f such that 0 to infinity 1 to infinity and fx is e to the power x plus e to the power minus x by 2। find f inverse x। क्लियर है?
तो एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो हम लोगों ने क्या किया कि इसको लिखे y e टू द पावर x प्लस 1/e⁻x/2। सो 2y इक्वल टू डिवाइडेड बाय दिस। सो 2ex बराबर e⁻2x प्लस 1, यहाँ y भी। सो ये e⁻2x माइनस 2ex y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक है, तो e⁻x को क्या लिखोगे, y प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। सो e⁻x इक्वल टू y प्लस माइनस y स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है यहाँ तक? नाउ देखो यहाँ पॉजिटिव लेंगे या निगेटिव, ये देखना है। अभी आपको हम समझा देते हैं, यहीं से दिख जाएगा। अब फाइनल स्टेप ये है कि हम लॉग लें, तो x बेस e है। अब यहाँ पर हम पॉजिटिव लें कि नेगेटिव, ये देखना है। क्लियर है? ठीक है, क्योंकि अब हम जहाँ जाने वाले हैं सो समझो। अब हम यहाँ पर इसको रिप्लेस करेंगे f इनवर्स x से। जैसे ही हम इसको f इनवर्स x से रिप्लेस करेंगे, ये जो था ये चला आएगा f इनवर्स x 1 से इन्फिनिटी, यानी एंट्री ये होगा, और आउटपुट मिलेगा 0 से इन्फिनिटी, यानी हमेशा पॉजिटिव आउटपुट। तो हमेशा हमको पॉजिटिव आउटपुट चाहिए। तो यानी ये पॉजिटिव आउटपुट लॉग कब देता है? लॉग हमेशा पॉजिटिव आउटपुट तब देता है जब ये 1 से बड़ा हो, एंट्री 1 से इन्फिनिटी तक जाता हो। ये 1,0 है, इससे बड़ा। समझिए फिर से, ये होगा f इनवर्स x। तो f इनवर्स x ये चूँकि ऊपर में जो था वो 0 से इन्फिनिटी और डोमेन था, और 1 से इन्फिनिटी रेंज था। इसका डोमेन हो जाएगा 1 से इन्फिनिटी, रेंज हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी। तो ये आउटपुट हमेशा हमको पॉजिटिव मिलना चाहिए। पॉजिटिव आउटपुट के लिए जो ये एंट्री होना चाहिए, ये हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए लॉग के केस में, क्योंकि 1,0 पे ये 0 होता है, एंड देन ये हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो ये 1 से बड़ा होना चाहिए। तो 1 से बड़ा होने के लिए, बट ऑब्वियसली कि हमको इसमें से पॉजिटिव साइन लेना होगा। सो f इनवर्स x इक्वल टू लॉग y प्लस y स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट। यहाँ पर x y की जगह x, यही आपका इनवर्स होगा। ध्यान दीजिएगा, इनवर्स हमेशा यूनिक होता है। यहाँ प्लस माइनस के साथ आया है, आपको ये देखना है कि इसका आउटपुट कैसा मिल रहा है। इसका आउटपुट देखिए हमेशा पॉजिटिव चाहिए, तो हमेशा पॉजिटिव आउटपुट तभी मिलेगा जब हम पॉजिटिव वाला लेंगे। क्लियर है? नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स। First, inverse of bijective function is unique, यानी बाइजेक्टिव फंक्शन, किसी भी बाइजेक्टिव फंक्शन का सिर्फ और सिर्फ एक ही इनवर्स होता है। इनवर्स of bijective function
इज ऑल्सो बाइजेक्टिव। जो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा जिसका हम इन्वर्स निकालेंगे वो भी हमेशा बाइजेक्टिव ही होगा। नेक्स्ट, आइडेंटिटी फंक्शन। A function defined f such that a to b such that fx is equal to x is called identity function on set A and denoted by IA। अब देखिए, if f is bijective and f such that A to B and f inverse such that b to a, then f of f inverse is equal to x, that is ib, and f inverse of f is x equal to ia। जरा हम इसको समझा दें। ये हुआ f, ये सेट A, ये सेट B, तो ये हो गया आपका f इनवर्स f फंक्शन। ये x A वाला इसमें गया तो ये बना fx, और ये फिर आया इसमें तो ये दे दिया f इनवर्स fx, और ये f इनवर्स fx जाएगा कहाँ, फिर यही वाला x देगा। तो ये जो x होगा इट इज़ नथिंग बट x ऑफ सेट A। क्लियर है? ये x चला, ये आया इसमें, तो ये दिया fx, और ये fx कहाँ गया, f इनवर्स में, तो f इनवर्स fx, और ये कौन सा आउटपुट देगा फिर, ये वाला x, और ये x किसका है, सेट A का। सो इट इज़ आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ सेट A। सिमिलरली फॉर f ऑफ f इनवर्स, इसमें जो x मिलेगा वो आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ सेट B का मिलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी में if f and g are two bijective functions such that f a to b and g such that b to a, then g of f is invertible। क्यों इन्वर्टिबल होगा? बिकॉज इट इज 1 1 on 2 होगा। समझ गए? अगर f और g दोनों बाइजेक्टिव फंक्शन है, f सेट a से सेट b को है, g सेट b से सेट a को है, तो f ऑफ g और g ऑफ f दोनों ही 1 1 on 2 होगा, तो दोनों ही इन्वर्टिबल होगा। तो अगर ये इन्वर्टिबल होगा
तो जी ऑफ एफ का जो इनवर्स होगा दिस इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जैसे एक क्वेश्चन में इसमें देख लें। क्वेश्चन है कि इफ एफ एंड जी आर टू बाइजेक्टिव फंक्शन such that f such that 0 to infinity 2 to infinity और फंक्शन रखा एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। जी रखा सच दैट 2 से इन्फिनिटी, और आगे देख लेते हैं। जी एक्स रखा है 2x प्लस 1, तो 2 पे हो गया 5 से इन्फिनिटी। फाइंड एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स और 2,3 सॉरी 23 नॉट 2,3। ये क्या होगा? यानी ये x का रोल प्ले कर रहा है, इसका वैल्यू क्लियर कर रहा है। हम ये जानते हैं कि एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स जो x होगा दिस इज नथिंग बट जी ऑफ एफ का इनवर्स x। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि जी ऑफ एफ का इनवर्स 23 इसके जगह बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। क्लियर है? इसको हम माने t, तो यहाँ से क्या दे दिया 23 इज नथिंग बट जी ऑफ एफ t। क्लियर है? अब हमको निकालना क्या होगा g ऑफ f, आखिर वो है क्या। तो g ऑफ f इज g ऑफ एफ एक्स मीन्स जहाँ जहाँ g में x है वहाँ एफ एक्स डाल दो, तो 2f(x) प्लस 1 इट इज़ नथिंग बट 2x² प्लस 2 प्लस 1। सो हमको g ऑफ f ऑफ t निकालना है, तो दिस इज नथिंग बट 2t² और यहाँ हो जाएगा 4 1 5 एंड दिस इज इक्वल, और ये किसके बराबर है फ्रॉम 1, इसको 1 ले लो, फ्रॉम 1 दिस इक्वल टू 23। सो 2t² इज इक्वल टू 18। क्लियर है? सो t इक्वल टू प्लस माइनस 3, तो हम केवल t में किसको ले सकते हैं बोलिएगा? केवल प्लस। क्यों टी में प्लस ले रहे हैं, निगेटिव क्यों नहीं ले रहे हैं? देखिए इनपुट क्या है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन है इफ f(x) इज इक्वल टू ex एंड gx इज इक्वल टू 3x माइनस 2, फाइंड f ऑफ g एंड डोमेन ऑफ f ऑफ g का इनवर्स एंड g ऑफ f का इनवर्स। f ऑफ g मतलब f ऑफ gx
मतलब जहाँ जहाँ एफ एक्स ई टू द पावर 3x + 2, ये ना। हम जानते हैं कि एफ ऑफ जी इनवर्स का जो डोमेन होगा वो एफ ऑफ जी के रेंज के बराबर होगा ना। तो इसका रेंज क्या होगा? ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। सो डोमेन ऑफ दिस इज ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। सिमिलरली अगर हम जी ओ एफ निकालते हैं तो जी ऑफ एफ इक्वल टू जी एफ एक्स, तो ये दे देगा 3ex - 2। क्लियर है? अब 3ex - 2, ये जो 3ex है ये हमेशा 0 से बड़ा, तो 3ex - 2 हमेशा -2 से बड़ा। फिर से वही फंडा, जी ऑफ एफ इनवर्स का जो डोमेन होगा वो जी ऑफ एफ का रेंज होगा। तो आंसर क्या होगा? -2 से इन्फिनिटी। क्लियर है? नेक्स्ट में, अब चूंकि हम लोग पढ़ चुके हैं इसलिए हम एक तेजी से एग्जांपल लें। क्वेश्चन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू ये x² और 8√x, x का डिफाइन किया <1, 4 > 4। ठीक है, तो मेरा पहला फंक्शन है y इज अ फंक्शन ऑफ x, दूसरा है y = x², तीसरा है y = 8√x। तो यहाँ से ये आ गया एफ इनवर्स। जब हम करेंगे तो जो हमको मिलेगा तो यहाँ तो हमको y ही मिल जाएगा। यानी एफ इनवर्स निकालने के लिए पहले हमको x एज ए फंक्शन ऑफ y लिखना होगा, तो x एज ए फंक्शन ऑफ y लिखें तो यहाँ y मिल गया, यहाँ √y मिलेगा और यहाँ y² 64 मिलेगा। तो x के रेंज पर डिपेंड करेगा। x अगर यहाँ क्या है, ये तो ठीक रहेगा वैसे ही, y <1, x 1 से 4 के बीच होगा, तो y कहाँ से कहाँ के बीच होगा? 1 से लेकर 16, क्योंकि y इज़ नथिंग बट y² दिख रहा है, यहाँ y² है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? x 4 से बड़ा है, तो 4 का हो गया यहाँ 2, तो y बड़ा हो जाएगा 16 से। क्लियर है? रिप्लेस इसको करेंगे एफ इनवर्स x से और इन सबको x से, इन सबको x से, इनवर्स निकल गया। क्लियर है? नेक्स्ट नोट करके एक और लाइन लिखा जाए। Note, whenever in question we need to solve fx is equal to f inverse x, then we can simply solve fx equal to x, since क्यों? ग्राफ of fx and f inverse x are mirror image of each other with respect to line y equal to x। होता क्या है कि अगर ये एफ एक्स का ग्राफ है, ये y = x है,
तो इसका मिरर इमेज होगा, तो इसका मिरर इमेज जो होगा वो एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ होगा। ये एफ है तो ये एफ इनवर्स एक्स है। तो ये मिलता कहाँ है? y इक्वल टू एक्स पर। तो अगर आपको एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स सॉल्व करने को कह रहा है तो आप सिंपली सॉल्व करेंगे एफ एक्स इक्वल टू एक्स और आपका काम हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन है f such that 3/2 to infinity और 7/4 to infinity, इसका रेंज है। सॉल्व एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। एफ एक्स दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। हमको ये अगर सॉल्व करना है तो हम सॉल्व करेंगे एफ एक्स इक्वल टू एक्स। इसको सॉल्व कर दो तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 बराबर x। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0। सो x इक्वल टू 2। क्लियर है? इनवर्स में हम लोग एक और लास्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। क्वेश्चन है f such that real number to real number f(x) equal to x cube plus a plus 2 x square 3ax plus 5 is invertible। फाइंड ए। तो एफ एक्स जो है यहाँ वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो ये ऑन टू होगा। तो एफ एक्स ऑन टू हो गया। अब इसको 1 1 होना होगा तभी इन्वर्टिबल होगा। इन्वर्टिबल होने के लिए क्या होना चाहिए? 1 1 ऑन टू, तो ये 1 1 होना चाहिए। तो 1 1 के लिए क्या करते हैं हम लोग? एफ डैश एक्स निकालें, या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सो ये आ जाएगा एफ डैश एक्स निकाले तो ये दिस शुड बी। अब देखो यहाँ ए जो क्वाड्रेटिक आया है उसमें ए पॉजिटिव है, तो ए पॉजिटिव है तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इक्वल टू फॉर ऑल एक्स इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। ये कब होगा? जब डी लेस देन इक्वल टू 0। तो डी निकालेंगे तो आएगा 4a प्लस 2 द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू ए लेस देन इक्वल टू 0। सो ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4 माइनस 9a शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। सो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। सो a माइनस 1 a माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। और ये कब होता है? जब a हो -1 से 4 के बीच। नंबर लाइन से सॉल्व कर लें। क्लियर है? सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑड इवन एंड पीरियोडिक फंक्शन पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोगों का फंक्शन फिनिश हो जाएगा। थैंक यू।